Okay, I'm going live. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को आवाज़ पहुँच रही है वो खैरियो आफ़ियत से होंगे। उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है, पैदल है, सो आई होप यूर ऑल वेल। आज का ये लेसन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अगर ये कहा जाए कि आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा सीखा अभी तक, whatever you people have done, तो मैं कहूँगा उसका ये स्टेप 1 है ऑफ डूइंग एवरीथिंग। आज का ये जो स्टेप है, अगर आपने ये ले लिया तो आज आपको असल में पता चलेगा कि ट्रेडिंग होती क्या चीज़ है चार्ट को देख के। यानी कि पैसे कमाने का पहला स्टेप आज है। सो आई जस्ट वेट फॉर माई टिपिकल नंबर। मेरा एक इरादा होता है कि कम अज़ कम इतने बंदे हों, ठीक है जी, तो आसानी से हम देख लेंगे। सो आई एम होपफुल कि अभी वो बंदे आ जाएंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 3 पीपल। 3 बंदे आ जाएं तो हम स्टार्ट कर चुके होंगे। जस्ट वेटिंग फॉर 3 पीपल। सो 3 पीपल आर हियर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे आवाज़ ओके है उसका मैसेज कर दें, एंड देन वी बिगिन। ओके, सो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आज का जो लेसन है ना वो है भाई तबाही लेसन। जिन लोगों ने एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है ना, जो समझते हैं कि यार ट्रेडिंग जो है ना वो मुझे कराएं, मैंने ये बाकी सारी बातें मोटी मोटी देख ली हैं, चार्ट्स की समझ बूझ। आप अगर साइकिल चला सकते हैं ना, साइकिल, या अगर आप क्या मिसाल दूं आपको, बर्तन धो सकते हैं। बर्तन धोना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर आप साइकिल चला सकते हैं बर्तन धोने में ज़्यादा ज़ोर लग जाता है, ठीक है। इफ़ यू कैन डू इट तो फिर आपको ये लेसन इतना आसान लगने वाला है, आप कहेंगे यार ये तो मसला ही कोई नहीं। और अगर आपको इसके साथ मैं लाइव दिखा भी गया कि आज आपने क्या सीखना है, तो मैं कहता हूँ जो मैं आपको आज दिखाऊंगा वो बहुत कुछ है। It is the summary of a lot of effort, a lot of hard work. And what I'm going to teach you today are the principles of price action. प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस के मूवमेंट्स का के कुछ असूल हैं और ट्रेंड्स के कुछ असूल हैं, और दिस इज़ व्हाट आई यूज़ टू मेक मनी। आज अगर आपको ये जानना है कि कब एंट्री ले सकते हैं, कब मुझे मार्केट से निकल जाना चाहिए, आप ये सवालात के बारे में इफ़ यू आर क्यूरियस और यू वांट टू ऑलवेज फाइंड आउट, तो ये लेसन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। विद इन दिस लेसन व्हाट आर वी गोइंग टू सी, आज हम क्या देखेंगे, वी विल सी सीरीज ऑफ चार्ट्स। हम कुछ चार्ट्स देखेंगे, हर चार्ट की अपनी एनोटेशन होगी, एनोटेटेड होंगे, आप उनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू। और वो क्या करेंगे, हर चार्ट जो एनोटेटेड होगा वो डिस्क्राइब करेगा प्राइस एक्शन की और ट्रेंड की थ्योरी को। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि प्राइस आगे जो मूव कर रही है उससे ट्रेंड पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या मुझे लगना चाहिए कि मार्केट रिवर्स कर रही है या क्या मुझे लगना चाहिए कि मार्केट अप जा रही है, हो क्या रहा है, ये सीखेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टास्क। आज का सबसे पहला काम अभी हम करने लगे हैं, ठीक है जी। एंड वेयर डिड इट गो, आई विल गो टू ट्रेडिंग व्यू, ठीक है जी। ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं और लेट्स सी।
So I'm going to open up BTC chart. जी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है, सो आई होप एवरीथिंग इज़ वेल. सो लेट्स सी, अभी मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ. तो जो लोग आए हुए हैं वो भाई प्लीज़ 9 पीपल आर है. वाह, आज तो भाई क्या बात है, दिल खुश कर दिया. मुझे एक भाई ने बड़ा अच्छा ताना मारा, उन्होंने कहा यार जो ट्रेडर होता है उसके पास 9 लोग होते हैं. मैंने कहा नहीं भाई, जोकर्स के पास बहुत से लोग होते हैं, फनकारों के पास बहुत से लोग होते हैं. मैंने तो बंदर नचाने वालों के पास भी बहुत से लोग देखे हैं. सो ट्रेडर के पास बंदे होते नहीं होते, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई डू नो कि ट्रेडर के पास कुछ और होता है. वो होता है काम का नॉलेज, जो मैं आज आपको देना चाह रहा हूँ. सो अगर किसी को कुछ गिला है कि बंदे थोड़े हैं, तो आप शुक्र करें, शुक्र करें और सीखें. वेल लेट्स सी. तो आज हम सबसे पहला काम करने लगे, और अगर आप लोग वो फॉलो करता रहेंगे, थिंग्स आर गोइंग टू गेट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ईजी एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल फॉर यू. आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने लगा हूँ और आप उनको फॉलो थ्रू करते जाएं, और साथ साथ बेशक स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा. सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ. ठीक है जी. अगर मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखें जी, ये जो शेप मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई, लें जी, ये जो शेप आज आप देख रहे हैं, प्राइस एक सर्टेन एक्शन ले रही है. इसने एक लो बनाया, इसने एक हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, फिर क्या किया, फिर हायर हाई बनाया, और उसके बाद एक हायर लो बनाया. लेकिन आप नोट करें कि सबसे पहले मार्केट ने क्या किया. मार्केट ने इधर से एक टर्न लेने की कोशिश की. इसने सबसे पहला काम क्या किया, इसने लोअर हाई क्रिएट कर लिया, और ये दूसरा लोअर लो क्रिएट कर लिया. बहुत से लोग इस पॉइंट के ऊपर ये समझेंगे, या यहाँ पर भी ये समझ लेते हैं कि शायद प्राइस गिरने लगी, और वो इस प्राइस एक्शन को होते हुए डर के मार्केट को, अप ट्रेंड वाली मार्केट को एग्जिट कर देते हैं. लेकिन आपने ये बात समझनी है अभी हुआ क्या है. सो मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह की शेप नज़र आए, फिर मैं चार्ट्स को भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी. अभी द अप ट्रेंड इज़ नॉट ब्रोकन, अप ट्रेंड टूटा नहीं है, बट द मार्केट इज़ सो फार शोइंग अ हायर, अ लोअर हाई, ये जो मैंने मार्किंग कर दी, और इट इज़ ऑल्सो शोइंग अ लोअर लो जो यहाँ पे आ गया. इफ़ द मार्केट टर्न्स डाउन फ्रॉम हियर, द डाउन ट्रेंड विल बी कन्फर्म्ड. यानी कि अगर मार्केट अब क्या करे, मार्केट अगर अब यहाँ से नीचे चल पड़े, ठीक है जी. सो अगर मार्केट यहाँ से नीचे चल पड़े, और मैं इसको शो कर देता हूँ जी, लेट्स सपोज वाइट कलर से, ठीक है जी. तो अब आपने समझनी है बात कि ये प्राइस लाइन क्रॉस करते साथ ही, ये जिस प्राइस लाइन पर मैं हूँ अभी, ये देखें, ठीक है जी, ये ऑलराइट, इस प्राइस को जैसे ही क्रॉस करेगा तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा. अभी तक डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ. यानी कि सबसे पहली चीज़ क्या फॉर्म हुई, एक अप ट्रेंड में जाते हुए सबसे पहले लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट हो गया. टू लेग रिट्रेसमेंट भी कहते हैं इसको. यानी कि पहले प्राइस एक बार नीचे आई, फिर एक बार और नीचे आई, तो आप डर गए. डरना नहीं, ये एंट्री का पॉइंट भी बन सकता है. अभी लेनी है इधर एंट्री या नहीं लेनी, ये बात की बात है, समझ रहे हैं जी. लेकिन
आपको ये समझना है कि अभी तक डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ। इसको टू लेग्ड रिट्रेसमेंट भी कहते हैं और ABCD भी कहते हैं, द ABCD मूव, द ABCD, ABCD, आई रिपीट ABCD, यानी कि नीचे आ गया ओवरऑल। इसके बाद मार्केट नॉर्मली कंटिन्यू कर देती है। अगर मार्केट इधर से एक रिटर्न मार जाए और नीचे आ जाए तो डाउन ट्रेंड कंफर्म होगा। अभी तक डाउन ट्रेंड कंफर्म्ड नहीं है। ये बात अगर समझ में आ गई तो ये बात समझ लें कि ये एक वार्निंग की तरह तो एक्ट कर रहा है कि भाई हो सकता है मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए। सो यू कैन बी कॉशियस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया है, आप अभी शॉर्ट लिए बैठे हो। नो, मार्केट इसके बाद पुल बैक भी कर लेती होती है। हाँ, अगर क्या हो, अगर ये यहाँ से नीचे निकल गया तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड कंफर्म है। आपने अगर लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी तो इसको एग्जिट कर दें। ठीक है जी, ये बात अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया तो अब इसके अंदर हुआ क्या है मैं रिपीट कर देता हूँ बड़े सिंपल तरीके से। आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू पीपल। ये जी यहाँ पर आई एम गोइंग टू रिपीट इट, बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड जस्ट अ सेकंड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट ट्रेंड कर रही थी, ठीक है जी, मार्केट ने लो बनाया, मार्केट ने एक लोअर लो बना लिया, लोअर हाई बना लिया, ये वाला लोअर हाई, और उसके बाद लोअर लो बनाया। जब तक मार्केट इधर से इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करती और नीचे नहीं आती तब तक डाउन ट्रेंड कन्फर्म्ड नहीं है। अभी तक हो क्या सकता है, मार्केट हो सकता है इधर एक डबल बॉटम बनाए और फिर भागना शुरू कर दे ऊपर की तरफ, ये हो सकता है। ठीक है जी, इस पॉइंट को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, इस लाइन को क्रॉस करना ज़रूरी है। ओके, सो अभी हुआ ये कि आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, आपने देखना है कि यार ये लोज तो बन रहे थे और हाईज भी बन रहे थे, लेकिन पहला जो रिटर्न जर्नी है डाउनवर्ड, उसमें उसने पहला क्या ड्रॉ कर दिया, पहला लोअर हाई बना है। और यहाँ तक जब प्राइस पहुँच जाती है तो ये वार्निंग स्टैंडर्ड पे आ गई है कि अगर यहाँ से ये पुल बैक करने के बाद दोबारा नीचे चली गई तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ये बात मैंने भी आपको बता दी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई कि जो डाउन ट्रेंड है इसको आइडेंटिफाई कर लेना बहुत ज़रूरी है लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। देखें, बात समझें बड़ी ज़रूरी कि आप वीकली के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मंथली पे ट्रेड कर रहे हैं, डेली पे ट्रेड कर रहे हैं, इन पे कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप अगर 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं सो इट डजेंट मैटर। 5 मिनट के ऊपर इट विल नॉट रियली मैटर कि आप वीकली, डेली, मंथली में डाउन ट्रेंड में हैं, क्योंकि आपने हार्डली 15 से 20 मिनट तो ट्रेड में रहना है। तो हो सकता है आप लॉन्ग्स भी ले रहे हो सकता है आप शॉर्ट्स भी ले रहे हो, इसी बुनियाद पर। वो कैसे लेनी है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन आपने बात समझना है कि मैंने जब 10 मिनट ट्रेड में रहना है तो 10 मिनट के लिए अगर मुझे एक ट्रेंड फॉलो करना आ गया है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो वो डेली डिक्टेट नहीं कर रहा होगा, वीकली या मंथली उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये शेप्स अगर पता चल जाती हैं आपके लिए आसानी हो जाती है। यानी कि 5 मिनट के ऊपर भी होगा तो भी ऐसे ही है, वीकली के ऊपर होगा तो भी ऐसी है, डेली पे होगा तो भी ऐसी है। लेट्स मूव ऑन। ये पहली शेप होगी ABCD करेक्शन, 2 लेग रिट्रेसमेंट। ठीक है जी, दूसरी मैं बल्कि एक पहली टाइप यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए इसको फॉलो करना। ठीक है जी, ये लें जी, ठीक है, ये वो स्टैंडर्ड था जिसको ये वार्निंग लाइन थी, ये वार्निंग आ गई इधर। ठीक है जी, ये हमने अभी पढ़ा जिसमें पहला क्या बनता है, ये स्टैंडर्ड लोअर हाई बनता है और ये लोअर लो बनता है। अभी ये क्रॉस नहीं हुआ तो ये अभी भी रिट्रेस किया है, ABCD पे वापस आया है, 2 लेग रिट्रेसमेंट, एक लेग नीचे एक और लेग नीचे। लेग का मतलब होता है मूव। ठीक है जी, ये पुल डाउन कर दिया इसने, दिस इज पुल डाउन टुडे। ओके, तो ये जब नीचे जा रहा है तो इसके बाद हो सकता है ये वापस कंटिन्यू ऊपर की तरफ का जाए। डोंट वरी अनलेस कि ये
प्राइस को नीचे क्रॉस करते हैं। ये तो एक बात होगी, ये तो केस 1 हो गया, दिस इज केस नंबर 1। नाउ दूसरी चीज़, सेकंड सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है इससे, ठीक है जी। सेकंड सिनेरियो में क्या होता है ये देखेंगे। द सेकंड सिनेरियो इज कि व्हाट इफ प्राइस के मूवमेंट उसी तरह की हो, ठीक है जी, जैसे पहले थी, लेकिन एक लेग इधर बनने की बजाय ये लेग पिछली लो से नीचे बन जाए इधर। ओए होए होए होए, समझ रहे हैं जी। और फिर प्राइस इधर तक पहुंच गई है, इधर रोक देता हूँ। अब ज़रा समझें, अब सिचुएशन होगी मुख्तलिफ। हायर, ये लो बन गया, हायर लो बन गया, हायर लो बन गया, 2 हायर लो, 1 लो, ये हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। नोटिस करें कि ये दोनों चीज़ें जो थीं ये सेम थीं अभी तक ना। ये देखें, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा हिस्सा सेम था। देखिए जी, ये हिस्सा सेम था, इधर तक सेम है, ये पीक तक, ठीक है। लेकिन पीक के बाद ये जो लेग नीचे आई थी पहले केस में, उसने पिछली लो को, ये जो नंबर 1 मैंने जिस पे ड्रॉ कर दिया है, इस लो को क्रॉस नहीं किया था, ये उससे ऊपर लो बनाई थी। लेकिन इस केस में ये जो मैं 1 ही ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, इसने इसको भी क्रॉस कर दिया और नीचे आ गई है। कुछ लोग समझते हैं ओ भाई गए ना, इट इज़ 1 लेग रिट्रेसमेंट सो फार, अभी एक बनी है। अब इसके बाद प्राइस ऊपर जाती है। अगर प्राइस अब इधर से नीचे क्रॉस कर जाती है, समझ रहे हैं जी, अगर प्राइस अब इधर से नीचे क्रॉस कर जाती है तो आप कहेंगे कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो प्राइस के इन एक्शंस को रीड करना आना चाहिए। ये सिनेरियो या केस 2 है कि इट मेक्स, सबसे पहली चीज़ क्या बनाई है इसने, अब नोटिस करें, अब इसने क्या चीज़ बनाई है जो आपके लिए एस्टॉनिशिंग है। इसने लो जो था पहले उससे नीचे वाला लो बना दिया, लोअर लो बना दिया इसने। इस केस में ये सिर्फ लो था, क्योंकि ये जो लो बना है ये लोअर लो बन रहा था, यानी कि जब वापस आता है तो हाइट ज़्यादा गेन नहीं करता और नीचे आ जाता है। इस केस में वापस आया, हाइट गेन नहीं की, वापस आते आते पिछली लो को भी क्रॉस कर दिया तो लोअर लो बन गई, ठीक है जी। अगर ये सिचुएशन बन जाती है तो अब आपके पास एक चांस है, इधर से अगर वापस इसको क्रॉस कर देता है इधर से शॉर्ट बन सकता है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये बात समझिए, ये वार्निंग लेवल्स हैं, ये वार्निंग लेवल्स हैं, ठीक है जी। एक चीज़ को मोहतात तरीके से याद रखना है कि ट्रेंड चेंज ज़्यादा नहीं होते। मैंने ये पहले ही आप लोगों को बताया था, ट्रेंड्स के कुछ प्रिंसिपल्स बता चुका हूँ मैं आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ट्रेंड्स टेंड नॉट टू चेंज, नो चेंज के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं और चेंज के चांसेस कम होते हैं। यानी कि ज़्यादातर क्या होगा, ज़्यादातर ये 2 सिचुएशंस नज़र आएंगी, वार्निंग वाली लाइन से प्राइस ऊपर ही भाग जाएगी जब अप जा रहा है, ये वाली सिचुएशन भी आ सकती है, उसके बाद प्राइस ऊपर भाग जाएगी, ठीक है जी। यानी कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है, ये वार्निंग लाइन वाला स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन कभी कभार लाइफ ट्रिकी हो जाती है, इतनी आसान ट्रेडिंग है नहीं। अभी तक तो आपको बड़े आराम से नज़र आ रही है, ठीक है ना, आप कह रहे हैं वाह जी वाह ये तो कोई मसला ही नहीं है जी, अभी देखना मैं कैसे लाठी खान हूँ, अभी मैंने इसके बाद वाह तबाही मचा देनी है, मैंने लम्हे पा देना सब कुछ, ठीक है जी। ये अभी आपको हम करके दिखाते हैं कि ये आपके से हो भी पाएगा या नहीं चेस, ठीक है जी। लें जी, अब खोलते हैं हम BNB, ओके। लें जी, मैं 4 आवर चार्ट ही खोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ओके। इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ से मैं बाकी सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। अब आगे हम रियलिटी की तरफ हैं जी। और रियलिटी, एक खरगोश, खड़ा हुआ खरगोश तस्वीर में पकड़ना कुछ और होता है और एक्चुअल में पकड़ना कुछ और होता है।
सो लेट मी आस्क यू फर्स्ट, ये देखें जी, यहाँ पर देखते हैं, ये लो था, ये हाई बना, ये लो था, ये हाई बना। तो अगर मैं इसी के ऊपर ये पाथ ड्रॉ कर दूं तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से शुरू हुए, हाई बना, लो बना, ये लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, पिछले से ऊपर चला गया ना, फिर लो बना। ये देखें जी, ओए होए होए होए, इसने इस लो और पिछले लो को ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है, तो मैं तकरीबन इसी के बराबर ही लेकर आऊँ। एक लो बना है अभी, ठीक है। इसके बाद ज़्यादातर लोग समझेंगे लै भी गए, बट ये वन लेग रिट्रेसमेंट है जो मैंने सेकंड सिनेरियो आप लोगों को भी शो किया था। उसके बाद फिर उसने एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर अभी तक ये हाई बना रहा है, अब लो बना रहा है। तो क्या होना चाहिए, हो सकता है ये इधर लो बना के वापस आना शुरू कर दे, लेकिन तब भी डाउन ट्रेंड नहीं अभी शुरू हुआ, ये हो सकता है कंटिन्यू भी करता जाए। ठीक है जी। तो ओवरऑल देखें कौन से पॉइंट्स थे, अगर मैं अब इसको हाइड कर दूं, रियलिटीज़ ऐसे होती हैं ना, एक लो, ये हायर लो, ये भी हायर लो, लेकिन पहली लोअर लो ये है, इसके ऊपर इसको क्रॉस करना चाहिए था इधर से वापस आकर, ताकि मैं कहता अब डाउन ट्रेंड आ गया। ठीक है, इसने नहीं किया, इसने लेग अप कर ली। यानी कि आप यहाँ से भी लॉन्ग ले सकते हैं रिस्क लेने के लिए। अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो यू कुड स्कैल्प हियर ऑल्सो। होता क्या है, होता यह है कि जो लॉन्ग लेने वाले बंदे हैं ना, वो पता है लॉन्ग किधर लेते हैं जी, वो लॉन्ग इधर लेते हैं टॉप पे। यू लॉन्ग द टॉप्स, यू डोंट लॉन्ग द रिट्रेसमेंट्स। ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड था, तो मैंने आप लोगों को एक लास्ट टाइम ड्राइंग करके दिखाई थी, वो उसके ऊपर मैं नाम दोबारा अभी आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। जब ये ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर लें इस तरह का, तो ये होता है ट्रेंड और ये होता है काउंटर ट्रेंड, CT नीचे वाला। काउंटर ट्रेंड जब हो जाता है आपने तब ट्रेड लेनी होती है ताकि आप ट्रेंड को ट्रेड करें। सो काउंटर ट्रेंड डाउनवर्ड होता है अगर अप ट्रेंड जा रहा है, और ट्रेंड अपवर्ड है। फिर काउंटर ट्रेंड आता है, फिर ट्रेंड आता है, फिर काउंटर ट्रेंड मूव आता है, फिर ट्रेंड मूव आती है, फिर काउंटर ट्रेंड, फिर ट्रेंड, फिर काउंटर ट्रेंड, फिर ट्रेंड। आपने एंट्रीज किधर लेनी होती है, आपने इधर एंट्री लेनी है, आपने इधर एंट्री लेनी है, आपने इधर एंट्री लेनी है, या इधर एंट्री लेनी है, या इधर लेनी है, इधर लेनी है, इधर लेनी है, किधर नहीं लेनी। और भाई इत्थे लॉन्ग नहीं कर देना, समझ रहे हैं। These are not spots to long. Yes, some might want to long here. हो सकता है कुछ लोग इधर से भी लॉन्ग करते हैं, उनके पास अपनी स्ट्रैटेजी होगी। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट, दे माइट हैव अ बेटर स्ट्रैटेजी। कभी कभार हो भी जाता है किसी वजह से, कोई पर्टिनेंट रीज़न होना चाहिए ना। लेकिन ट्रेंड एनालिसिस करते वक्त एंट्रीज किधर लेनी है, जो मैंने आपको एरियाज बता दिए, दैट्स वेयर यू टेक एंट्रीज। लेकिन अब ज़रा देखें, जिन लोगों ने पहले ट्रेड किया हुआ है उन लोगों के साथ एक इशू है, वो ये है कि भाई अगर आप यही कर लें, ठीक है, मैं इधर से ड्राइंग्स को सब रिमूव कर देता हूँ। नॉर्मली जब ये शेप होती है तो आप एंट्री लेते हैं लॉन्ग की, आप कहते हैं अब मैं शॉर्ट कर देता हूँ, इतना ज़्यादा शॉर्ट हो गया। तो फिर वो जब वापस चले जाता है आप कहते हैं ओए हो, जब गिर रहा था मैंने शॉर्ट किया वो लॉन्ग हो गया, जब लॉन्ग हो रहा था मैंने लॉन्ग किया तो वो शॉर्ट हो गया। फिर आप कहते हैं इधर से अब मैं शॉर्ट कर देता हूँ, वो लॉन्ग हो जाता है। तो होता क्या है वो ये मैं अब आपको बताता हूँ। जब ये इधर गिर रहा होता है आप इधर से शॉर्ट करते हैं, वो लॉन्ग हो जाता है। आप इधर आकर इसको क्लोज कर देते हैं कि यार ये अप जाएगा, इधर से आप लॉन्ग खोल लेते हैं तो वो डाउन चला जाता है। फिर यहाँ से आप शॉर्ट खोल देते हैं कि यार अब तो मैं मार ही रहा हूँ, चलो लॉन्ग नहीं अब शॉर्ट ही ले लेते हैं। शॉर्ट लेते हैं तो वो लॉन्ग चला जाता है। फिर आप कहते हैं यार इतना ऊपर चला गया, अब तो मुझे इधर से लॉन्ग ले लेना चाहिए, लॉन्ग लेते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है। फिर आप लॉन्ग ले लेते हैं कि यार अब तो बहुत पावरफुल है, इधर आप लॉन्ग लेते हैं और यहाँ से ये शॉर्ट हो जाता है। तो आप यही करते रहते हैं, इसलिए आपके पैसे खिचक्याऊं। देखें प्रॉब्लम क्या है, लूजर्स किधर लॉन्ग करते हैं और विनर्स किधर लॉन्ग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कर लॉन्ग ही रहे हैं सारे लोग। लूजर्स लॉन्ग हियर, 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 हियर एंड हियर।
And where do winners long? If at all they have to long, they will long here, 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 here. समझ रहे हैं? This is the difference that catches you. And the best loser जो ये सीख जाता है, वो लॉन्ग किधर करेगा? वो लॉन्ग करेगा मोस्ट लाइकली इधर या इधर. बस वो फिर ये नहीं करेगा कि जहाँ पर उसको मिलेगा वो कहेगा भाई अब मैंने ना अब ट्रेड मैंने करना है तो बस मैंने अब हर वक्त ट्रेड करते रहना. तो बेवकूफ़ी नहीं करते, वो अच्छी एंट्रीज़ लेते हैं. गुड एंट्रीज़ आर डिफ़िकल्ट टू टेक, उनके लिए इंतज़ार करना पड़ता है. गुड एंट्रीज़ कौन सी है? ये एंट्रीज़ हैं. ठीक है जी. गुड एंट्री ये वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री. बट अदर्स फाइन, अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो ठीक है. तो ये मैंने आपको बता दिया. ये वाली मैंने एक 1 लेग रिट्रेसमेंट बता दी. आपको 2 लेग रिट्रेसमेंट भी दिखाता हूँ. ये देखिए, दोनों केसेस दिखा रहा हूँ भी आपको. जो दोनों केसेस हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर नज़र वैसे नहीं ना आते, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है. अब मैं इसको शेप को चेंज कर रहा हूँ ग्राफ की. ए एलो जी, अब देखें, ये अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया. इधर से ये हाई बना दिया. पहली लेग ए से बी पर आई, बी से सी पर गई, सी से डी पर आई. ठीक है जी. 2 लेग रिट्रेसमेंट, और फिर ऊपर चला गया, और फिर 1 लेग रिट्रेसमेंट दोबारा आ गई, उससे नीचे आ गई. तो ये सिनेरियो 1 था जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इधर से भी लॉन्ग हो जाता है, यानी कि इधर से भी जब तक ये इसको क्रॉस करके नीचे नहीं आ जाता, डजेंट मैटर. अच्छा, अब हुआ क्या है? देखें, यहाँ से इसने क्रॉस तो कर दिया इस लेवल को, डी को. देख रहे हैं ना, इस लेवल को डी को क्रॉस तो हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या बन चुका है? उससे पहले भाई वो हाई को क्रॉस कर आया है. सो यू वेट, बिकॉज आपके हाई की डिसिप्लिन को तो वो फॉलो कर चुका है. सो दैट्स व्हाट लाइफ इज़ अबाउट, दैट्स हाउ ट्रेडिंग इज़ डन. वो आपको कन्फ्यूजन तो होगी, ये चीज़ें आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अच्छा ये ए बी सी डी है या फिर ये एक ही लेग है डाउनवर्ड्स. ये भी इंपॉर्टेंट है ना. बंदा ये भी सोचता है ना यार ये एक ही लेग डाउनवर्ड आ रहा था, ये 2 नहीं है, ये एक ही है. ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये 2 नहीं है. तो ये कैसे पता चलेगा? दिस विल टेक एक्सपीरियंस. आपको देख के पता चलना शुरू हो जाए. अभी बैठे बैठे ही तो फिर तो क्या ही बात है ना, फिर तो क्या ही बात है, फिर तो तबाही है. ऐसा होता नहीं है. ठीक है. सो दैट इज़ वाई समटाइम्स यू यूज़ हॉलो कैंडल्स, समटाइम्स यू यूज फिल्ड कैंडल्स. वो आपकी मर्ज़ी होती है. समटाइम्स आई कीप स्विचिंग दैम ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए. तो दिखाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो शेप्स होती हैं ना, दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. ये यूज़ होती हैं, दे हेल्प यू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. अच्छा जी, अब ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, 2 सिचुएशंस, तो अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ. ठीक है. और वो ये है कि अगर आपने ट्रेंड चेंज की डेफिनेशन को रटा ना, देखें जी आपके टेस्ट होने हैं, समझ लें. ट्रेंड चेंज को रटना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके नंबर आएंगे इसमें से. नो, आपके पैसे बनेंगे भाई. मनी, यू वांट मनी? यस, then listen carefully. When the market goes from an uptrend towards a downtrend, यानी कि एक अप ट्रेंड वाली मार्केट जब डाउन ट्रेंड वाली मार्केट की तरफ जाने लगे, तो ये इवेंट्स होते हैं. और इससे उलट हो जाएगा तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है. कॉमन सेंस है. आपको क्यों पता होना चाहिए? ताकि आपको पता हो ट्रेंड जा किस तरफ रहा है, आप फिर विद द ट्रेंड ट्रेड करेंगे. यानी कि अगर अप जा रही है मार्केट तो आप लॉन्ग कर दिया करेंगे, और डाउन जा रही है तो आप शॉर्ट कर दिया करेंगे. उसकी भी डिटेल बताऊंगा. तो वो रूल्स क्या हैं ये बात समझ लें. व्हाट आर द डिसिप्लिन्स ऑफ ट्रेंड चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, क्या क्या होगा, ये मैं रिपीट करूँ. क्यों रिपीट करूँ? क्योंकि भाई इससे ही पैसे बनने हैं. नंबर 1, first it must make a lower high. लोअर हाई बनाना बहुत ज़रूरी है. स्टेप 1. स्टेप 2, then it must make a lower low. बहुत ज़रूरी है. पहले लोअर हाई बनाना ज़रूरी है, फिर लोअर लो बनाना ज़रूरी है. थर्ड, then it should surpass या क्रॉस, उसको क्रॉस कर दे, यानी कि उससे भी ना गिर दे, the low of the lower low. इसका मतलब क्या हुआ?
यानी कि मार्केट अप जा रही थी, ठीक है जी। अब ये पीक थी ना टॉप पे, इसके बाद इसको एक लोअर हाई बनानी है, ये लोअर हाई बन गई। उसके बाद एक लोअर लो बनानी है, क्योंकि ये एक लो थी, अब ये लोअर लो बन गई दूसरी यहाँ पर। उसके बाद इसने वापस किया, तो पहला डिसिप्लिन का, पहला रूल का पूरा हो गया। लोअर हाई बन गई, ये लोअर हाई बन गई, लोअर लो बन गई, ये लोअर लो बन गई। सरपास करा दें इसको, यानी कि इधर से नीचे ले आएँ इस लेवल से। इफ़ इट टेक्स आउट द लोअर लो, वी हैव अ कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड चेंज। सो अब कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड है, अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो याद रखें, अप ट्रेंड में एंट्री कब लेते हैं? जब पुल बैक आता है, काउंटर ट्रेंड आता है यहाँ पर, और यहाँ पर एंट्री लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड में कब एंट्री लेंगे फिर? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस आप सबको पता है, माशाल्लाह आप सबके अंदर अल्लाह ने इतनी ज़्यादा कॉमन सेंस दी हुई है। दैट इज़ वाई यू पीपल आर हेयर। अगर आपके पास कॉमन सेंस ना होती तो आप लोग यहाँ पर बैठकर मेरे लंबे लंबे बोरिंग से लेक्चर्स थोड़ी ना सुन रहे होते। आप तो टिकटॉक के ऊपर फिल्में देख रहे होते, वो जो भी देखते। ये देखें, अब इस डाउन ट्रेंड ने जब यहाँ पर कंफर्मेशन कर ली, इस लेवल पे कंफर्म हो गया कि इसने डाउन ट्रेंड है, तो ये ट्रेंडिंग मूव है, और ये वाला मूव काउंटर ट्रेंड मूव है, ये सीटी है। और काउंटर ट्रेंड मूव की पीक के ऊपर एंट्री लेनी होती है, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे आप। प्लीज सुनना है वो मुझे कह दे, यस का कमेंट कर दे, और फिर ये सुन ले। हाँ जी, सब शुरू से बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मीटर हो गया भाई जी, ये चॉकलेटों ने काम किया। आज टीचर डे था, बच्चों ने चॉकलेटें दी, बीपी हाई हो गया, समझ नहीं लगी क्या कर रहा हूँ। चॉकलेटों पे तवज्जो होगी, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। सो इफ़ यू पीपल सी द स्क्रीन राइट नाउ, से यस एंड आई विल रिज्यूम। मैं दोबारा बता देता हूँ, कैरी ऑन सर। एक कमेंट आ गया भाई, ये जितने लोग देख रहे हैं मुझे कैरी ऑन का मैसेज कर दें ताकि मैं फिर कंटिन्यू करूँ, ताकि ये ना हो कि अब मैं दोबारा गलत कर दूँ। आज 2 मरतबा मैंने गलत कर दिया, आई एम सो सॉरी। ये मैं ट्रिम कर दूँगा, मैं सरपास से ये बात दोबारा समझाऊंगा, ट्रेंड से ये वाला। तो इफ यू कैन कमेंट प्लीज, 18 लोगों में से कोई तो कमेंट कर दो भाई। एहसन अहमद ही कमेंट करी जा रहा है बेचारा, कमेंट करके बता तो दें कि आपको समझ में आ रही है, आवाज़ आ रही है। ये ना हो मैं फिर पढ़ा दूं, कोई नया कटा खुला हो। दिस इज सो बैड, क्योंकि खैर है, कभी कभी इंसान से गलती है। ओके जी, सारा खिजर सेज यस, ओके थैंक यू सो मच। एक और कमेंट का इंतज़ार कर लेते हैं, लेट्स होप। ये एहसन भाई ने तो 2 मत कह दिया है, बाकी एस बी खान साहब, सरपास माज, नो इट्स अंडरस्टूड, ओके थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ ही गवांडी हैं, आप मेरे बैठे हुए चॉकलेटें खा रहे हैं मेरे साथ, अच्छा कमेंट किया आपने। चलें जी, फिर वी विल स्टार्ट अगेन। अब मैं और अच्छे अल्फाज में, आसान अल्फाज में बताता हूँ कि भाई जब भी आपने ग्राफ को देखना है तो आपने ये सीक्वेंसेस देखने हैं, आपने सीक्वेंसेस देखने हैं कुछ। अगर अप ट्रेंड जा रहा है, मार्केट अप जा रही है, ठीक है, तो आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है कि मार्केट नीचे से ऊपर गई, पुल बैक किया, ठीक है जी, उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर पुल बैक किया, फिर ऊपर गई, पुल बैक किया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाया, फिर टॉप पे गई, फिर पुल बैक किया, फिर लोअर हाई बना। जब पहला लोअर हाई बना तो पहली शर्त पूरी हो गई ट्रेंड चेंज की। अब आपने अलर्ट हो जाना कि ओए भाई लॉन्ग जो है ना वो खतरे में लग रही है, ठीक है जी। फिर लोअर हाई के बाद लोअर लो बनी, तो दूसरी शर्त पूरी होगी, दूसरी कंडीशन पूरी होगी ट्रेंड चेंज की, कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। आपने दोबारा अलर्ट हो जाना है, अब आपने खड़े होकर ट्रेड करनी है, बैठना नहीं अब आपने, ठीक है ना। सर अब आपके कमेंट गायब हो गए। नहीं जी, मैं देख रहा हूँ, अब सारे कमेंट साथ साथ देखूंगा मैं। इसका कोई निज़ाम बनाता हूँ, आगे स्क्रीन लगाता हूँ बड़ी सी। अच्छा जी, सो जब ये लोअर लो बन गया, इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। इसके बाद मैं अब पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर गई और उसके बाद इस लोअर लो को भी उसने क्रॉस कर दिया। अब मैंने इस पॉइंट के ऊपर, ये जो वार्निंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लेवल के ऊपर
मैंने एक ट्रेड को एग्जिट कर देना है अगर मैंने लॉन्ग ली हुई थी इस पॉइंट पर, ये जो मैंने अभी एरो लगा दिया। तो मेरा लॉन्ग अब ख़त्म हो गया भाई, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, लॉन्ग ट्रेंड ख़त्म, अब भी डाउन ट्रेंड शुरू। और फिर जब डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो क्या करना होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखें डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, नीचे आई, इसने पुल बैक किया वापस, इधर शॉर्ट करूंगा टॉप पे, फिर डाउन जाएगी, फिर पुल बैक करेगा, टॉप पे शॉर्ट करूंगा, फिर पुल बैक करेगी। इसके दरमियान में ट्रेड्स नहीं लेनी, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चार्ट के ज़रिए ड्रॉ कर देता हूँ इसी के ऊपर। लेकिन जी यही यही ट्रेंड चल रहा है जिस तरह अभी चल रहा था, इसके ऊपर मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ कि ये बॉटम था, यहाँ से टॉप बना, बॉटम के बाद टॉप बना, बॉटम टॉप, एक लेग डाउन, ऐसे बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, और आगे पता नहीं किधर जाता है। ठीक है जी। ओ, ओ भाई क्या ही है। सो आई ड्रॉ इट वेरी क्विकली, लग रहा है भूख लग रही है मेरे पेन को भी। सो दिस इज द ओवरऑल शेप। ओके, मैंने एक बात कही थी कि यू बाय हाई एंड यू सेल हायर। तो लोगों ने मुझे क्या किया, अगले दिन ही उन्होंने एक काम किया, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने इन पीक्स को लॉन्ग कर दिया, इधर लॉन्ग ले लिया। उन्होंने कहा वाह भाई पीक आई है, फैजान भाई ने कहा था, तिरस्मी फक्की दी थी उन्होंने हमें, उन्होंने कहा था भाई इधर लॉन्ग कर दे भाई, वाह। उन्होंने लॉन्ग करने के बाद मुझे एक नेगेटिव ट्रेड दिखाई, उन्होंने कहा देखें भाई मेरा मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मैंने बेच दिया। उसके बाद फिर उनका ओहो जैसे ही बेचे ये टॉप पे चला गया, अब मैं दोबारा लॉन्ग कर देता हूँ, ले भाई इधर लॉन्ग कर देते हैं। इधर लॉन्ग नहीं करना भाई, इधर लॉन्ग कौन कह रहा है। फिर मुझे लॉजिक देते हैं, आपने कहा था हाई बाय करें, और भाई ये हाई नहीं बाय करें, मैं बताता हूँ कौन सा हाई। मिसाल के तौर पे आप इस पॉइंट इन टाइम पे हैं, इसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, आपने यहाँ पर देखा था कि यार बड़े अच्छा मूव है, आपने मिस कर दिया, इसको जाने दें, प्राइस को जाने दें, जाने दें, जाने दें, इसको पुल बैक लेने दें, इस प्राइस पर एंटर होंगे। अब ये जो प्राइस है न्यू, ये प्राइस 2 जो है, ये प्राइस 1 से तो ऊपर है, लेकिन रिट्रेसमेंट है, काउंटर मूव है। ठीक है जी, इस पॉइंट पर एंटर करना है लॉन्ग, उसके बाद जाने दें। इसके बाद ये जब एक लेग डाउन आएगा तो इधर क्या क्लोज कर देना, हाय 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 मार्केट गिर रही है, हाय 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 मार्केट गिर। ओ भाई मैंने अभी आपको सिखाया कि एक लेग डाउन डजंट मीन डाउन ट्रेंड। उसके बाद इसको फिर जाने दें, जाने दें, फिर वापस आता है, फिर जाने दें, फिर आता है, अभी तक इसको जाने ही देना है। ठीक है, जब तक क्या नहीं हो जाएगा। अब अगर आपने ये पॉइंट P2 पे एंट्री ले लिया है तो कब तक आपने इसको जाने देना, जब तक ये नहीं होता, जब तक इधर से ये प्राइस नीचे आती है, एक लोअर हाई बनाती है, फिर इसको ये क्रॉस कर देती है। समझ में आ गई जी। जब तक ये शेप नहीं बनती, तो इसके अंदर कौन सी शेप आपने आइडेंटिफाई करनी है, ये देखें जी। इसके अंदर सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये पहला सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो, ये पहले सिनेरियो की बात है। इसमें सबसे पहला सिग्निफिकेंट लो ये है, लोअर हाई बन गया, फिर एक लोअर लो बन गया, फिर लोअर हाई बन गया। आप जब इस लोअर लो को क्रॉस करेंगे ना, इस जगह पर आपने लॉन्ग ट्रेड जो आपने P2 पे ली थी उसको आप एग्जिट कर देंगे। अब सवाल कुछ हो सकता है, वो कहते हैं भाई इतना ऊपर जाने के बाद आपने इतना ज़ाया करा दिया, और भाई अल्लाह के बंदे क्या पता इधर से वापस ऊपर चली जाती, तो फिर तो आपने इस दौरान ये बात समझनी है कि यू बाय हायर का मतलब ये नहीं था कि आप पीक, आई एम नॉट सेइंग यू बाय द पीक, आई एम सेइंग यू बाय हायर। हायर का मतलब ये भी हाई है, हायर का मतलब ये भी हाई है। ठीक है जी। अगर अभी भी बात नहीं समझ लगी तो अल्लाह ही है कि वो आपको समझाएं। ठीक है जी, यहाँ तक हो गई ये बात। अब मैंने यहाँ पर ये एक बड़ी लंबी रामलीला सुनाई थी, जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे थे मेरी, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सारी कहानी आपको मैंने सुनाई क्यों है। अब वो मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, अभी साथ साथ मैं अपना लाइव भी देख रहा हूँ। अच्छा है, मैं अपना लाइव देखता रहता हूँ, व्यूअर्स और बढ़ जाते हैं। एक व्यूअर तो मैं हूँ 20 में से खुद, वाह यार, ये भी ठीक है, कम से कम अपने आप को ही सुन लेता हूँ। अब बात समझें, ये पूरी कहानी मैंने क्यों बताई है कि अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है
और उसके अंदर यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको एक लोअर हायर लो नज़र आती है। अब ज़रा बात समझें। और उसके बाद उसके दरमियान आपने एक हायर हाई भी देख ली। क्या ये हायर हाई थी? नो, ये नहीं है, ये इससे नीचे है भाई, ये या उसके बराबर है। तो अभी हायर लो है, अभी इसको क्रॉस करने दें। जब ये बराबर होगी तो तब तो नहीं ना हायर हाई बनी, ठीक है ना। सो इसको क्रॉस किया, इसके बाद इसने पुल डाउन किया, अब ये हायर हाई बन गई, यानी कि इस हाई से, पहली हाई से ये ऊपर वाली हाई ज़्यादा बन गई। इसके बाद जैसे ही ये इसको क्रॉस करती है, यहाँ से लॉन्ग कर देना है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से लॉन्ग कर देंगे, इसके बाद ये ट्रेंड जाता है, टू लेग रिट्रेसमेंट आती है, ऊपर जाता है, जिधर भी जाता है इसको चलने देना है। कब तक चलने देना है? जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो जाता, जब तक ये नहीं आ जाता लोअर हाई लोअर लो और उसको सरपास नहीं कर देता, तब तक आपने इसको ट्रेड करते रहना है। समझ में आ गई? तो आपको एंट्री मिल गई, आपको सिग्नल का पता लग गया कि सिग्नल का कब बनता है। अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड ट्रेडर बनना है आपने, ये सबसे आसान है। स्कैल्पिंग आसान नहीं है भाई, वो मैंने आप लोगों को नहीं सिखाई, तो ये स्कैल्पिंग के लिए नहीं है। बट दिस वर्क्स फॉर 5 मिनट चार्ट, दिस वर्क फॉर 3 मिनट चार्ट, दिस वर्क्स फॉर एन आवरली चार्ट, 4 आवर चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, कोई भी चार्ट देख लें, ठीक है जी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये आखिरी बात है, इसके बाद आज की क्लास खत्म, निश्ता, फिनिश, आउट। लें जी, ये प्राइस यहाँ से गिर रही थी, डाउन 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 गई, इसके बाद ये एक पीक बनाई, नीचे आई, फिर पीक बनाई, फिर नीचे आई, इसने इसको क्रॉस कर दिया। आई कैन टेक अ लॉन्ग हियर, नो प्रॉब्लम। इधर के बाद ऊपर गई, उसके बाद इसने नीचे आया, फिर ऊपर गए, नीचे आया, मैंने अभी तक होल्ड किया रखना था, आई वुड नॉट क्लोज इट। इवन ये कि मेरी एंट्री यहाँ पे नेगेटिव भी जा रहा है, वजह क्योंकि मैंने उसको रिवर्सल नहीं देखा। तो अब ये ट्रेंड को मैंने कैच कर लिया। काउंटर ट्रेंड जब आएगा, जब इसके बाद ये क्या करेगा, एक पीक बनाता है, फिर उसके लोअर पीक बनाता है, फिर उसको क्रॉस करता है, फिर इधर से क्रॉस करता है, तो मैंने इसी का पर एग्जिट कर देना है। तो अब मैंने इतनी मरतबा ये बता दिया, कुछ मरतबा सिर्फ ज़ुबानी बता दिया, और कुछ मरतबा अब आपको ये इस तरह बता दिया। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मैं एक लास्ट चीज़, आज क्या आखिरी की पॉइंट यहाँ पे BTC के चार्ट के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। Let's hope this works for all of you. Let's see. लें जी, अब देखें जी, मार्केट चल रही है जिस तरफ भी चल रही है, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि यार ये लो बना है, ये इसका हाई बना है, ये लो बना है, ये हाई बना है। देखिए, माइक्रो में नहीं जाना होता, जब आप विजुअल देख रहे होते हैं तो आपने मेजर मूव कैच करना होता है। मेजर मूव क्या है वो मैं आपको भी ड्रॉ कर देता हूँ। बॉटम, ये पीक बनी, ये बॉटम बना, ये पीक बनी, ये बॉटम बना, और ये अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है कि ये आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस पर है, ये एक बात की बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पास्ट, मैं इस पास्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कुछ और कर रहा हूँ कि देखें जी, अभी इसने ये एक हाई बनाया था, ठीक है, ये लो बनाया था, एक पहला लो बन गया, उसके ऊपर एक हाई बनाया ये, अब इसने इसको क्रॉस करना है। देखें, बात समझिए, ये पहला हाई है, इस हाई को तो क्रॉस ही नहीं किया था ना, ये देखें, ये पीक जो थी, मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखें जी, इससे पहले तो ये हाई है ना, ये पीक है, तो पहला तो इसने हाई जो बनाया है, ये तो हाई बना ही नहीं, ये तो लो है इससे। तो आपने सबसे पहले क्या है, हायर लो देख लिया पहला, ये पहला हायर लो है, फिर आपने पहला हायर हाई देखा है अभी, ये वाला, अब आपने ये दूसरा हायर लो देखा है। ट्रेंड चेंज कब आएगा, जब ये इसको इधर से निकलेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ से शॉर्ट लिया हुआ है। वो बात की बात है, क्यों लिया हुआ है वो बात की बात है, लेकिन अगर इफ इट क्रॉसेस आउट,
I'll take a long here and I'll try to trade it somewhere. वो बात की बात है किधर तक, लेकिन अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। तो कुछ लोग कह रहे हैं ओ भाई 1800 से उठाए, वो 2000 पे चला गया, ट्रेंड आ गया भाई। ओ भाई तो फिर हो गया, फिर आपका काम, फिर आप गड़वी बजाएंगे, आपसे ट्रेड नहीं होनी। ठीक है, तो अगर अभी भी समझ नहीं आई तो फिर ये लेसन दोबारा देख लीजिएगा। आज के लिए बहुत हो गया। लेट्स होप यू पीपल हैड some very awkward time with me today. If you have any questions, please comment and then I'll beg your leave. 25 viewers today. I don't know आज बहुत से भाई बहनें कहाँ से आ गए, लेकिन अच्छा है। तो जो लोग हमें लेट ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, oh it's going to 26 today. You can join us every day. हम लाइव जाते हैं। This is my number 0320 211 6666. If you want to learn again, if you want to learn one on one, if you want to take signals or whatever, you can contact me here. Or my name is Faizan. I'm from IR TradeX, and you were watching a very weird show today, जिसमें ज़्यादातर टाइम हमारा वेस्ट हो गया, लेकिन by the end it was fun. I think it was okay. अगर आपको समझ में आ गया तो काम ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करें, आमीन। So if you have any questions so far, please let me know right now. मुझे अभी बता दें, and then we can answer those questions. Otherwise we'll call it a day. तो जिन लोगों ने इसको देखना है, I'll try कि इसको ट्रिम करके अपलोड करूं ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो और आप लोग इसको थ्रू एंड थ्रू फॉलो कर सकें। Any questions? If you have, please leave. We'll wait another minute. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का for joining us. 25 people today. The audience is increasing. Let's hope आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा हो। Don't forget to subscribe. Press the ring ताकि जब भी हम लाइव जाएं, which we do every day, अल्हम्दुलिल्लाह, we are trying कि हम हर दिन जाएं जब तक मेरी तबीयत ख़राब नहीं हो जाती। जब ख़राब हो जाती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। And if you want to join our WhatsApp group, free WhatsApp group भी आप join कर सकते हैं for the free link. I'll leave the link in the description. मैं description में link भी छोड़ दूंगा इसके, or you can WhatsApp me on this number, okay, and contact me for any help. और subscribe कर दें, it supports us. अगर subscribe नहीं करना तो बहुत अच्छी बात है, हर दिन ढूंढते रहिएगा हमें फिर। Subscription अगर नहीं देना चाहते, no problem. Thank you so much. Take care, and I hope you people have a great day. Until then, Allah Hafiz, Tata bye bye. See you later.